प्राइम टाइम स्पेशल में बारी है हमारी दूसरी स्टोरी की, जिसके इर्द गिर्द है भोपाल का शारिक मछली परिवार, जिसकी शुरुआत होती है एक आड़तीये के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे वो अवैध कारोबार, ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड बन जाता है और महिलाओं के यौन शोषण से लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने तक इस सब कर ये एक अवैध साम्राज्य खड़ा कर लेता है। लेकिन गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चला और शारिक की लंका ढह गई। एक रिपोर्ट आती है। ये बुलडोजर एक्शन, एक के बाद एक ध्वस्त की जा रही इमारतें, सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस बल। ये तस्वीर भोपाल के कुख्यात आरोपी शारिक मछली के अनंतपुरा कोख्ता इलाके में बनाई गई अवैध कोठी को ढाए जाने की है। यहाँ गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा और एक के बाद एक अवैध कोठी के हिस्से ढाए जाते रहे। दरअसल भोपाल का शारिक मछली परिवार अपराध की दुनिया का एक ऐसा गिरोह है जिसने अवैध कारोबार, ड्रग तस्करी और जबरन वसूली से विशाल साम्राज्य बनाया। ड्रग्स तस्करी से लेकर यौन शोषण, रेप जैसे गंभीर आरोपों के चलते परिवार के सदस्य पुलिस गिरफ्त में हैं। गुरुवार को जब सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कई घंटे के ड्रामे के बाद पुलिस प्रशासन ने शारिक मछली के अवैध मकान को ढहाना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान ग्राउंड जीरो पर IBC 24 संवाददाता साक्षी त्रिपाठी भी मौजूद रहीं। ये अब जो तस्वीरें हैं ये घर का फ्रंट हिस्सा है, जो फ्रंट दरवाजा है उसका हिस्सा है, क्योंकि सामने का गली जो है सकरी है, इसलिए घर को पहले जो बैक साइड से है वहां से गिराया गया। यहाँ पर नगर निगम सहित SDM सहित सभी अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए 100 करोड़ के प्रॉपर्टी पर 30 जुलाई को बुलडोजर चला था और आज लगभग 22 से 25 करोड़ की ये कोठी है जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शारिक मछली की अवैध प्रॉपर्टी को ढाए जाने के लिए जब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची तो कुछ महिलाओं ने इसे साजिश बताया। मछली परिवार को पाक साफ बताने का प्रयास भी किया। हमारे भाई लोग हैं, वो हमारे अड़ोस पड़ोस में वो टूटेगा तो हमारा दिल कहाँ जाएगा, ये बताओ। बाप दादाओं ने बनाया है, 60-70 साल से मकान बना हुआ है और वो जो उन पे इल्जाम लगाए हैं ये गलत इल्जाम है, तो उसकी वीडियो वायरल करके उनको बुरा कहा जा रहा है। वो लोग बुरे नहीं है। सरकारी जमीन पर बनाई गई इस अवैध कोठी को गिराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हर तरह से अवैध साम्राज्य को जमींदोज करने का काम किया गया। जो आपराधिकत कब्जा है पूरा शासकीय भूमि पर, इसका जो शासकीय भूमि है छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है और इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं थी और शासकीय भूमि में अनुमति मिलने का कोई प्रश्न भी नहीं है। तो ये अवैध कब्जा है, इसको नियम के अनुसार नोटिस देके और पर्याप्त इनका आदेश पारित करते फिर हटाया जा रहा है। करीब 15,000 वर्ग फीट से अधिक एरिया का इलाका है जो शासकीय जमीन है, उससे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो कितनी मशीनें कुल लगी हुई हैं? 6 JCB लगाई हैं, 3 JCB 3 पोकलिन मशीन। इतना ही नहीं, जब पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद पर कार्रवाई की जाने वाली है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी सूझबूझ के साथ लोगों को सही जानकारी देकर बुलडोजर एक्शन जारी रखा। साफ है, सरकार और प्रशासन अपराध, माफिया और अवैध कारोबारियों पर सख्ती से एक्शन करने में कोई कोताही नहीं बरतने वाला। इसके पहले भी शारिक मछली परिवार के सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और आगे भी तथ्यों के सामने आने पर ऐसी कठोर कार्रवाइयों के लिए रास्ता खोला गया है। तो ये न्याय है उन बच्चियों के साथ, ये न्याय है उन लड़कियों के साथ और ये न्याय की तस्वीरें आपको IBC 24 ने सीधे दिखाई और ये सीधा संदेश देता है कि जब जब रावण का अहंकार बढ़ेगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब बेटियों पर अत्याचार बढ़ेगा, तब तब लंका ढहनी तय है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे मछली परिवार ने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया और अपराध की दुनिया में सफेद पोश बनकर सिक्का जमा लिया। जो अपराध हो रहा है हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी।
ये सीएम मोहन की वही दहाड़ है जिसमें उन्होंने 19 अगस्त को माफिया के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया था और महज 3 दिनों बाद ही प्रशासन ने मछली परिवार के साम्राज्य का आखिरी किला भी ध्वस्त कर दिया। अब आपको मछली परिवार के अवैध साम्राज्य की कहानी बताते हैं। कैसे 70 के दशक में मछली पकड़ने का ठेका लेने वाले परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी अवैध कारोबार के साथ अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। 70 के दशक में मछली परिवार ने एक आड़तीय के रूप में काम शुरू किया। ये पहला ठेका मिला हताई खेड़ा डैम का। धीरे धीरे इस डैम से मछली पकड़ते पकड़ते ये परिवार यहीं पर आकर बस गया। भोपाल के शारिक मछली परिवार ने केवल हथाई खेड़ा डैम पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि 3200 मुस्लिम परिवारों को बसा लिया। ये सरकारी जमीन थी। यहाँ पर पहले सरकारी विभाग के 8 से 10 मकान थे, लेकिन कुछ सालों में ही शरीफ मछली के परिवार ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और एक के बाद एक मुस्लिम लोगों को प्लॉटिंग करते हुए अवैध तरीके से यहाँ पर इस जमीन को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मछली परिवार ने राजनीतिक रसूख बढ़ाया और नेताओं के संरक्षण में काले कारोबार और अपराध को अंजाम देने लगे। प्रशासन और राजनीतिक रसूखदारों से इनकी नजदीकियां न सिर्फ चर्चा में आई बल्कि इनका फायदा उठाना इस परिवार ने शुरू किया। इस परिवार ने रियल एस्टेट का काम, खनन माफिया का काम सामने रहकर किया, लेकिन उसके पीछे काले कारनामे शुरू हो चुके थे और वो काले कारनामे थे अवैध हथियार और ड्रग्स बेचने का। गुरुवार के पहले प्रशासन ने 30 जुलाई को 200 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जमुदोज किया था। इसमें शकील अहमद उर्फ मछली का सरकारी जमीन पर बना फार्म हाउस, शारिक अहमद उर्फ मछली के वेयर हाउस और शकील अहमद उर्फ मछली का सुमन फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया था। तो वहीं प्रशासन के बुलडोजर ने इरशाद अहमद के कारखाने और अताउल रहमान उर्फ मछली के अवैध मदरसे को भी नेस्तनाबूद कर दिया था। गलत रास्तों से कामयाबी जरूर हासिल कर ली जाए, लेकिन जब सरकार का डंडा चलता है तो ये साम्राज्य वापस 10 बाई 10 की झुग्गी में सिमट जाता है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से विवेक पटैया, साक्षी त्रिपाठी के साथ हरप्रीत कौर।